and Honey sir. Thank you so much. Welcome everybody for this amazing launch of Yo-Yo watches. Are you excited? Make some fucking noise. I can't hear you. I say make some motherfucking noise. First of all, I want to thank my big brother Kapil Tyagi Bhaiya and my another brother Kapil Sharma Bhaiya and Neeraj Bhai and for making this thing happen. And tonight, after all this drama, all this questionnaires and the media press conference, we're gonna blow Bastion tonight. You ready for this? We're gonna party hard tonight. So, this is the watch. It's very close to my heart because it's an idea came up from my brother Neeraj Bhai. And it's exclusive for you. Any questions you want to ask, let's brainstorm. Let's fire it up. Guys, आप लोगों के पास अगर extra mic है, I'm requesting you to hand over the mic. We require like 2 mics. और हम घड़ियों के बारे में बातें कर रहे थे तो कहते यार इतना पैशन है हमें घड़ी करनी चाहिए यो-यो के नाम की। मैं कहा ठीक है, तो मैं कह के भूल गया। फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज किया मेरे बर्थडे पे अहमदाबाद में बुला के और 2 घड़ियां बनवा के एक्सक्लूसिव गिफ्ट करी मेरे मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए। तो फिर ये बोले अब ये रेडी है, इसको लॉन्च करो, इसको शुरू करो। तो मेरा ये सोच है कि फर्स्ट टाइम यो-यो कुछ लेकर आ रहा है अपने फैंस के लिए और मैं उनकी नब्ज के साथ उनकी कलाई पे बनना चाहता हूँ कि हर मोमेंट जब उनकी नब्ज चले वो मुझे याद करे और मेरे साथ कनेक्ट फील करें। सो इट्स यो-यो वॉचेस एक्सक्लूसिवली फॉर माई फैंस। जो लोग मेरे फैंस नहीं भी हैं, इन्होंने पीस इतना अच्छा बनाया कि आगे उनको भी पसंद आएगा, वो लोग भी खरीदेंगे। एक और बात घड़ियाँ जो होती है वो मतलब when you grow up वो पहली घड़ी का जो एहसास होता है या पाने की जो ख्वाहिश होती है वो अलग चली होती है। Do you remember your first watch? Yeah, I still remember. मैं 10वीं के एग्जाम दे रहा था तो मैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो उसी दौरान मेरे पापा को किसी ने टाइटन की घड़ी गिफ्ट करी। तो मैंने पापा से पूछा कि अगर मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? तो वो कहते मैं तेरे को अपनी टाइटन की घड़ी दे दूँगा। और आज तकरीबन 30 साल बाद वही टाइटन यो-यो वॉच बना है। So I was excited to make this happen। और वक्त है, देखो घड़ी की बात है और वक्त की बात है, सारी बात वक्त की है। जो मैंने इस एडवर्टीजमेंट में भी कही कि मैंने इस अपनी 42 साल की उम्र में बड़े सारे जीवन जी के देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स, और ये समझा है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। सो व्हाई नॉट टू शेयर एंड रिस्पेक्ट लव द टाइम व्हाट वी हैव। तो हर वक्त को ये मुझे लगता है एक जरिया है मेरे फैंस के साथ, उनकी नब्ज के साथ कनेक्ट होने का। Thank you so much. Hi honey, this is Hina Kumawat. How are you? आपने भी बात की वक्त की। वक्त जो है घड़ी वक्त की ही याद दिलाती है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वक्त जो आपको लगता था जब आया था कि जल्दी बीत जाए
और ऐसा वक्त जब आया तो लगा कि ये कभी भी ना बीते, ये हमेशा ठहर जाए? जल्दी बीत जाए तो वो वक्त जब मैं बीमार था, तब मैं सोचता था ये टाइम कब ख़त्म होगा। तो देख लो, भोलेनाथ की कृपा है, वो टाइम ख़त्म हुआ। और अभी जो वक्त मैंने एक ज़िंदगी में चीज़ सीख ली है, एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आधी जंग वैसे ही जीत जाते हैं। तो अब मैं बदल गया हूँ एज अ इंसान। पहले मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ जो भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं लड़ता रहता हूँ जो मुझे चाहिए। तो एक्सेप्टेंस आ गई है। अब वक्त जैसा चले जा रहा है मैं उसके साथ चले जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा लड़ नहीं रहा हूँ वक्त के साथ। वक्त के साथ बहना सीख गए। बहना सीख गया और इन्जॉय कर रहा हूँ, जो भी चल रहा है मज़ा आ रहा है बस। थैंक यू। हनी जी, मेरा नाम पीयूष परमार है, गलाटा इंडिया से। जैसे हर घड़ी समय बताती है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या आपकी योयो वॉचेस भी सबका समय अच्छा चला देंगी? ये तो भोलेनाथ के हाथ में है भैया। मेरा वक्त भोलेनाथ ने ठीक किया है, तो सब अपने अपने परमात्मा को माने, उनको पूजे और अपने माँ बाप की इज्जत करे, तो हर एक का वक्त बदलता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वक्त फिर से बदल सकता है, और ये एक चमत्कार हुआ है। तो वक्त बदला है, तो क्यों ना वक्त को सबके साथ जोड़े, तो इसलिए योयो वॉचेस है। सदफ, यू नो वक्त कांटों के साथ बदलता है। आपका भी वक्त अभी बदला है, काफ़ी अच्छा वक्त चल रहा है। इस वक्त के बारे में कुछ कहना है? वक्त के बारे में यही कहना है कि एक जैसा रहता नहीं, तो जितना हो सके उसको जी लेना चाहिए। मेरे फादर का फेवरेट सॉन्ग है एक, मेरे को गाया नहीं जाता वो, मैं तब गाऊंगा नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। So this is all about life, this is all about time. Just enjoy what we have today right now. जैसे काफ़ी टाइम के लिए आप इंडस्ट्री से दूर चले गए थे, तो ये फैंस का आपके लिए एक नया गिफ्ट होगा। तो क्या आप सोच रहे हैं आपके फैंस को ये कुछ नई चीज़ दे सकती है? मुझे लगता है मैंने आज तक, मेरा एक गाना था देसी कलाकार, उसमें मैंने एक टी शर्ट पहनी थी। तो अमेज़ॉन में ये चाइनीज़ लोगों ने वो नकली टी शर्ट भी बना के बेची। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने आज तक योयो के नाम से एक टी शर्ट तक नहीं निकाली, क्योंकि मेरे को कोई कनेक्ट नहीं, मुझे कोई कनेक्ट नहीं फील होता था, मुझे कोई रीज़न नहीं फील होता था कि मैं कोई मर्केंडाइज या कुछ प्रोडक्ट निकालूं। लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है और टाइम पीस ऐसी चीज़ है, और एक्सक्लूसिवली ये घड़ी सिर्फ हमने 1500 पीस बनाए हैं, और ये उसके बाद बंद हो जाएंगे बनने और एक्सक्लूसिव रहेंगे। तो ये फर्स्ट 1500 लोगों के लिए एक्सक्लूसिव पीस है। उसके बाद इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो लोग उसको ब्लैक मार्केट करेंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो, बट दिस इज दैट व्हाट वी डिसाइडेड, लेट्स डू दिस। जब आपको ये वॉच लॉन्च करनी थी, तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या सोच के आपने इसके लिए हाँ बोला? इन भाई का रीज़न बहुत अच्छा था कि घड़ियों का मुझे बहुत शौक़ है, और वक्त की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम पे आने की रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम पे सब कुछ करने की रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर घड़ी निकालेंगे तो लोग और इस पर इंटरेस्ट लेंगे, और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। मैंने आज तक जितना भी घड़ियों में इन्वेस्ट किया, मेरे को हमेशा उससे फ़ायदा हुआ। सो मेरे बड़े भाई हैं कैप्टन चड्डा, ही ऑलवेज से दैट इन्वेस्ट इन लैंड एंड वॉचेस। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल माई योयो फैंस टू इन्वेस्ट इन दिस। अगर आप एक आईफोन खरीद सकते हैं, तो आप डेफिनेटली एक योयो वॉच भी खरीद सकते हैं। हेलो सर, कुछ सवाल नीरज भाई से भी प्लीज। इंग्लैंड से आए हैं मेरे भाई। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं सवाल पूछता हूँ सर, मतलब एक करमपुर का लड़का जो आज पूरे विश्व भर के अंदर अपना नाम बना चुका है, दिल्ली से निकलकर, और यूके का ब्रांड उनके लिए, मतलब उनके नाम से एक घड़ी निकाल रहा है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, जहाँ से ये गया तो आज हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, राइट? तो आई रिलेट टू हिम बिकॉज ऑफ दैट। और दूसरा, व्हाट ही हैज अचीव्ड एंड हाउ ही हैज कम बैक, इट्स अमेजिंग। So his time is now, and there was no better way to represent it apart from a watch. आज जो है यही है, वक्त जो है इनके साथ है, और हम लोग भी इनके साथ हैं,
और इनके हाथ की घड़ी पहन के अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आप ज़िंदगी में इनकी तरह बन नहीं पाएंगे. बी हिम, wear the watch, and your time will be now and forever. Make some noise for the Yo-Yo Honey Singh in the house. सर Yo-Yo सर, आपके लिए ये क्वेश्चन है सर. सर आपके नाम का हमने जेट प्लेन देखा है, आपके नाम की आप घड़ियां देख रहे हैं. अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है Yo-Yo Honey सिंह के नाम से? ये सब कुछ नीरज भाई का डिपार्टमेंट है. ये हमारी बॉन्डिंग जो हुई है वो सड़क से हुई है. नीरज भाई भी वेस्ट दिल्ली से उठे, राजेंद्र नगर से इन्होंने स्ट्रगल किया, फिर अहमदाबाद में स्ट्रगल किया, फिर 1000 पाउंड लेके ये यूके गए और आज बिलियनियर है. तो एक वाना बी मिलियनियर वांट्स टू बी अ बिलियनियर. तो वो भाई का हाथ सर पे है, तो ये जो करते जाएंगे, वो ये जो करवाते जाएंगे हम करते जाएंगे, क्योंकि धंधा मुझे आता नहीं, मैं सिर्फ कलाकार हूँ भाई. गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू सर. दिल्ली करमपुरा का नाम आपने जो बना दिया ना सर, Thank you. पीतमपुरा पास में है, मैं वहीं से ही हूँ. थैंक यू भाई, थैंक यू भाई. Wow, wow, what an amazing intro, what an amazing conversation. Guys, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, they all have started from scratch. They all have started from zero and आज वो यहाँ पे बैठे हैं. तो हम लोगों की सीख यही से यही मिलती है कि सोच सिर्फ सोचनी चाहिए. हिम्मत जगाओ, सोचो and you can achieve whatever you want in life. So, thank you so much for the amazing intro. Neeraj sir and Honey Singh. One more question. More questions? Yeah, go ahead, please. हेलो पाजी, प्रिया हियर फ्रॉम बजूका मीडिया. आपने स्टाइल, म्यूजिक दोनों में एक अलग तरह का ट्रेंड सेट किया है, तो क्या हम Yo-Yo वॉचेस में भी कुछ आपका पर्सनल टच देख सकते हैं? मेरा पहला सवाल है. दूसरा बाकी आप पहले का आंसर दे दीजिए. पहले सवाल का ये जवाब है कि ये घड़ी एक पर्सपेक्टिव है नीरज भाई का Yo-Yo के लिए. मेरे बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं और बहुत सारे किरदार हैं मेरे. तो ये घड़ी जो पहला डिज़ाइन है नीरज भाई ने खुद डिज़ाइन किया और मुझे सरप्राइज़ किया. तो ये इनका नज़रिया है, ये Yo-Yo को ऐसे देखते हैं, थोड़ा क्लासी, थोड़ा सिंपल, थोड़ा ये. तो अब अगले जो सीरीज़ आ रही हैं हमारी, और हमारी कुछ प्रीमियम रेंज आ रही हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उन पे हम वर्क कर रहे हैं, जो तकरीबन 8-10 महीने बाद या 1 साल बाद लॉन्च होंगी. और उनमें मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ साथ में मिलके भाई के साथ. फर्स्ट डिज़ाइन इज़ एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन बाय नीरज भाई. ये आज का जो वक्त है आपके फैंस के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा वक्त है. ये जो सवाल पूछने वाले हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए और थोड़ा आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. अगर आपको ये वॉचेस बॉलीवुड में किसी रैपर को या किसी म्यूजिशियन को या फिर किसी स्टार को गिफ्ट करना हो तो वो कौन होगा, किसे करना चाहेंगे? 3 वॉचेस मैं गिफ्ट करना चाहूँगा. एक मेरे म्यूज़िकल गुरु, एक तरफा चेला हूँ मैं उनका, मिस्टर ए आर रहमान. दूसरे मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझाने वाले मेरे मेंटोर, सब कुछ सिखाने वाले शाहरुख भाई. और तीसरे दिल के सबसे बड़े राजा सलमान भाई. तो ये 3 घड़ियाँ हम उनके लिए एक्सक्लूसिव बना रहे हैं और वो हम तीनों घड़ियाँ उनको गिफ्ट करने जाएंगे जल्दी. हेलो 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 Yo-Yo बाजी, दिस इज़ विनय. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. यहाँ घड़ी की बात हो रही है जो समय बताती है. आपके शुरू के समय को याद करते हुए ब्लूटूथ किंग थे आप. बीच में एक ऐसा ब्रेक आया जहाँ आपकी तरफ से उतने गाने नहीं मिल रहे थे, बट अब आपके ऑरा डिफाइन करना ही काफ़ी बयां करना ही नहीं हो पा रहा है जो ऑरा आपका चल रहा है. तो आप इस चीज़ को कितना मानते हैं कि समय के साथ साथ जो होना होता है उससे पहले कुछ नहीं हो सकता? अगर आपके शब्दों में कुछ कहना हो तो वो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है. आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन समय ने जो खुद करना है वो उसने अपने वक्त पे ही करना है. और इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, अच्छी नीयत रखनी चाहिए. हमारे पंजाब से, अमृतसर से हमारे कपिल शर्मा पाजी शुरू हुए थे और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया. और भाई की अब फिल्में भी आ रही हैं. भाई आपको एक गिफ्ट दे दूँ, सरप्राइज इधर दे दूँ. ओके, भाई की फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूँ पार्ट 2. क्या बात है, क्या बात. 3 बीवियों वाली, उसमें हम 4 बीवियों वाली रहेगी. इस बार ही 4 है. तो उसमें मैंने भाई के लिए एक्सक्लूसिव गाना बनाया है
और हमने वो गाना दुबई में शूट करा है पिछले हफ्ते। और प्लीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस वक्त को नोट कर लो, वो गाना इस साल का बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंथम है, सबसे बड़ा एंथम है। और वो हमने पंजाबी में करा है ठोक के। हेलो सर, आपने अभी बात करी कि जो आपने गाना शूट करा है पिछले हफ्ते, क्या मैं ये कहूँ कि मिहिर गुलाटी सर ने वो भी डायरेक्ट करा है? सर उनका योगदान क्या है आपकी लाइफ में? बिकॉज जब से आपने कमबैक करा है सारे गाने उन्होंने ही डायरेक्ट करे हैं। सो हाउ इज योर रिलेशन विद मिहिर गुलाटी? मिहिर इज़ लाइक ब्रदर टू मी। वो किसी ज़माने में मेरा फ़ैन होता था, फिर जब मेरा दौर था 2012-13 में, तब मेरे साथ मेरे शोज़ के BTS बनाता था। बहुत क्रिएटिव लड़का है और मेरे सारे म्यूज़िक वीडियोज़ वही शूट करता है। मेरा स्टाइल थोड़ा बॉलीवुड से अलग है, मैं थोड़ा इंटरनेशनल शूट करता हूँ, मेरी लुक थोड़ी इंटरनेशनल रहती है, लेकिन मैं बात देसी करता हूँ। तो बड़े बड़े स्टार्स, कपिल पाजी जैसे स्टार्स जिनको मैंने मनाया कि आप बॉलीवुड का कोई भी बड़ा डायरेक्टर ले सकते हो इस म्यूज़िक वीडियो के लिए, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मिहिर गुलाटी, ही इज़ लाइक माई ब्रदर एंड यू आस्क हिम, ही इज़ सो हैप्पी फ्रॉम मिहिर्स वर्क। और मिहिर ने ये वाला भी म्यूज़िक वीडियो शूट किया। थैंक यू। सर एक तो खुशी की बात है कि आपने अपने नाम का वॉच लॉन्च किया है, और दुख की बात है कि आपने खाली लेडीज़ के लिए किया है, ऐसे क्यों? नहीं सर, लेडीज़ जेंट्स दोनों है। ये जेंट्स वाला मैंने पहना हुआ है, ओके, और लेडीज़ वाला सेट अलग है, तो दोनों के लिए। वाई लिमिटेड एडिशन? लिमिटेड एडिशन इसलिए क्योंकि इसकी हम अलग अलग रेंज निकालेंगे और थोड़े थोड़े पीसेस होंगे पूरी दुनिया में। जितनी भी वॉच, लग्जरी वॉच कंपनीज हैं और डिज़ाइनर्स हैं, वो इसी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं कि हम लिमिटेड पीसेस निकालें लिमिटेड लोगों के लिए, वो उसको स्टॉक करें, हम नए स्टॉक पे वर्क करें, नए चीज़ों घड़ियों पे वर्क करें और फिर नई चीज़ें लेके आएँ, सो दैट बहुत सारे लोगों के पास एक ही ब्रांड की अलग अलग चीज़ें हों। सो इट्स अ न्यू मॉड्यूल इन इंडिया। जनरली इंडिया में लोग एक ही तरह की घड़ियाँ निकालते हैं और लाखों करोड़ों बेच जाते हैं, लेकिन हमारा थॉट है कि हम क्रिएटिव और एक्सक्लूसिव रखें सब कुछ। सर चेन्नई एक्सप्रेस में आपका गाना फेमस होता लुंगी डांस, उसके बाद लुंगी ऑल ओवर इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हुई थी। सर क्या ये योयो वॉच ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो सकता है? देखो, सबसे बड़ी नीरज भाई की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। ये यूके से है, लेकिन जब घड़ी बनाने की बात आई, इन्होंने बोला मैं हिंदुस्तान में घड़ी बनाऊँगा। मैं इसको हिंदुस्तान में बना के हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया में बैठे हैं उनके लिए हम अवेलेबल कराएंगे। और टाइटन जो कई सालों से, कई दशकों से घड़ियाँ बना रही है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी टाइटन को, एंड आई वांट टू थैंक्स टाइटन कि टाइटन हमारे लिए ये एक्सक्लूसिव घड़ियाँ बना रहा है, क्योंकि टाइटन के साथ एक विश्वास है हिंदुस्तान का घड़ियों में लेके। मेरी पुरानी कहानी है और दिस इज़ समथिंग प्योरली फ्रॉम इंडिया, मेड इन इंडिया, made in India, and Yo-Yo watches is also made in India for the world. साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड। हनी सर इधर जैसे कि आपने अपने लाइफ में जो भी फेस देखा है उससे आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए, जैसे आपने अभी कहा महादेव की कृपा से सब सही हुआ है। तो जब आप कोई भी सॉन्ग लॉन्च करते हो या फिर एल्बम लॉन्च करो या फिर ब्रांड लॉन्च करो, तो आप ऐसे कोई वक्त देखते हो कि इसी वक्त पे ये लॉन्च होना चाहिए, कोई मुहूर्त रहता है? मैं मुहूर्त बस ये रहता है कि तारीखें कुछ रहती हैं, जैसे 18 तारीख 8 नंबर मुझे इन्फिनिटी का बहुत पसंद है, क्योंकि अगर 8 को आप लेटा दो तो वो इन्फिनिटी है। तो अगर 18 नंबर है तो 1 नंबर पहले और 8 लेटा दो तो 1 नंबर आप रहोगे इन्फिनिटी तक। ये मेरे अपने थॉट है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे किसी ने बोला नहीं, मेरा अपना विजुअलाइजेशन है। और 26 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, ये तारीखें मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी सब भगवानों के दिन है, महादेव के सारे दिन हैं, तो किसी भी सारे दिन शुभ है अगर आपकी नीयत शुभ है तो। हेलो हनी सर। हेलो सर। सबसे पहले पूरी टीम को बधाई हो, क्योंकि हमारा इंडियन वॉच लॉन्च हो रहा है, यो हनी सिंह, सबसे पहले बधाई हो। मैं जानना चाहता हूँ सर, जिस तरह की टाइटन का स्टोर है इंडिया में ऑल ओवर है, कि इसी तरह योयो के भी स्टोर होगा, और कहाँ भी अगर हम खरीदना तो कहाँ खरीद पाएंगे, इसको कहाँ से परचेस करेंगे? अभी घड़ियाँ सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं और लिंक मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, और लिंक को हम यहाँ पे भी चलाने की कोशिश करेंगे, आप तक भी पहुँचाएंगे कि आप वो लिंक को प्रोवाइड करें। और
अभी सिर्फ ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। जब हम इसको ज़्यादा पीसीस में लॉन्च करेंगे तो हम शायद स्टोर्स में भी रखें। Thank you so much guys for your amazing time and thank you Honey sir. Honey sir नाम ही काफ़ी है guys. Honey Singh is the tag. He is a hero himself. जो भी करेंगे अच्छा ही होगा, बूम होगा, on the top होगा. Songs ने भी मचाया है, घड़ी भी मचाएगी. So guys, before you come down, I would like to stay you back, like to click some photos with our guests. So anyone wants to click pictures with them? Yeah, sure. पहले मैं सोलो I want to call Kapil Sharma Paji on the house. Everybody make some noise. Hello sir, Kapil sir, welcome. The one and only, the superstar, the millionaire, the legend, one and only Yo-Yo Honey Singh, guys. A big round of applause.